इसके बाद न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स मतलब जैसे इंटीजर हो गया, ठीक है। यू नीड टू स्टोर अ होल नंबर विदाउट डेसिमल्स लाइक 35, 1000। तो ये जो होते हैं इंटीजर टाइप में नंबर स्टोर करते हैं। उसी तरीके से फ्लोट और डबल जो होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करते हैं, यानी डेसिमल टाइप के जो नंबर स्टोर किए जाते हैं वो उनका टाइप क्या होता है, फ्लोट होता है या डबल होता है। डबल थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट होती हैं 15 डिजिट तक, और फ्लोट जो होता है वो डेसिमल के बाद कम डिजिट होती हैं। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये फ्लोट टाइप के नंबर को प्रिंट कराने के लिए इंटीजर टाइप का नंबर है। ये माई नम एक वेरिएबल है जिसमें 1000 पड़ा हुआ इंटीजर टाइप का नंबर है। इसको प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको प्रिंट करा लिया गया यहाँ से। और ये जो आपको रिटर्न 0 लिखा हो इसका तो आपको मतलब पता ही, ये बस इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए होता है, यानी कि मेन फंक्शन की एंड को ये बताता है, ठीक है, बस इसीलिए ये होता है। इसके बाद अगर आप कोई भी कोड यहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसी को अगर यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल को रिटर्न कर दिया जाता है रिटर्न 0 लिखने से, ठीक है। और ये जो 0 लिखा हुआ है इसी का जो टाइप होता है यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। ये रिटर्न 0 यानी कि 0 क्या है, इंटीजर टाइप का, इसलिए यहाँ पर INT लिख दिया गया, और कुछ नहीं है। तो देखिए ये वाला आ रहा है यहाँ से इनपुट, ये आउटपुट हो रहा है, लेकिन ये वाली लाइन नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर आपने रिटर्न 0 कर दिया। तो रिटर्न 0 का मतलब है कि जो मेन मेथड होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस बता रहा है यहाँ पर कि डेसिमल टाइप का नंबर है तो आप वेरिएबल को बनाने के लिए इसके टाइप को डबल कर दीजिए, यही है। अब ये बता रहा है कि अगर आपको फ्लोट और डबल इस्तेमाल करना तो उसके लिए क्या तरीका है। 6 और 7 अगर डेसिमल डिजिट हैं तो आप वहाँ पर वेरिएबल जब बनाएंगे तो उसका फ्लोट टाइप रखिए। वहीं अगर करीब 15 डिजिट हैं, ज़्यादा डिजिट हैं, 7 से ज़्यादा डिजिट है, तो आप यहाँ पर जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसका टाइप आपको डबल रखना चाहिए, बस यही बता रहा है। और ये डबल जो होता है ज़्यादा सिक्योर भी होता है, क्योंकि मान लीजिए 7 से 8 डिजिट हो गया, ज़्यादा डिजिट हो गई तो उसको वो कट कर देगा, सही से स्टोर नहीं करेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप ज़्यादा स्पेस रखिए, 8 बाइट का स्पेस रखिए, 15 डिजिट तक का नंबर आराम से उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन बस ये मेमोरी साइज़ ज़्यादा खाएगा, बस यही है इसमें। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि 10 को रिप्रेजेंट करता है। ई इंडिकेट द पावर ऑफ 10, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 35E3, इसका मतलब है 35 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये बता रहे इस टाइप में आप बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है 12E4, इसका मतलब है 12 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी कि 12 के बाद 4 जीरो आपको दिखाई देंगे D1 वैल्यू में, इसलिए D1 से आपको 12 के बाद 4 जीरो दिख रहे हैं। और ये 35 इंटू 10 की पावर 3, यानी 35 के बाद आपको 3 जीरो दिखाई देंगे, इसीलिए आपको 3 दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से शॉर्टकट में 35,000 को ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पर कैपिटल ई रखिए या फिर कैपिटल ई रखिए या फिर स्मॉल ई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही बता रहा है इसमें ये। उसके बाद बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप में क्या होता है कि बूल कीवर्ड इस्तेमाल होता है, इसमें दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू होती है या फॉल्स होती है। और जो ट्रू होता है वो 1 रिटर्न करता है और फॉल्स जो होता है वो 0 रिटर्न करता है। तो ट्रू का मतलब तो 1 ही होता है, आपको पता होगा। अब जैसे कि यहाँ पर इस कोडिंग फन, इस वेरिएबल में ट्रू नाम का वैल्यू डाल दिया गया, ठीक है। तो ये इस कोडिंग फन में ट्रू नाम का वैल्यू डाला गया, तो वैल्यू किस टाइप का, तो बूल टाइप का होता है। फॉल्स जो है उसी तरीके से बूल टाइप का ही है, तो इसमें जो है फॉल्स वैल्यू डाल दी गई। अब इस कोडिंग फन से आपका क्या आएगा, इस कोडिंग फन से आपका 1 आएगा, और इस फिश टेस्टी इससे आपका 0 आएगा। इसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप है। इसका काम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये सिंगल कोड के ज़रिए सराउंड किया जाता है। जैसे यहाँ पर ए है तो ए
नाम के वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया, या सी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपने वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अगर देखें तो यहाँ पर इसने बी नाम के कैरेक्टर को एक वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है। और इसका टाइप क्या है, ये कैरेक्टर टाइप, इसलिए यहाँ पर CHAR लिखा हुआ है, ये टाइप है इसका। और इसे आपको सिंगल कोट में ही लिखना है, तो ये कैरेक्टर टाइप होता है CHAR, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है। और एक साथ आप कई वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं इस तरीके से, आपने एक बार लिखा CHAR, उसके बाद ए नाम के वेरिएबल में 65 डाल दिया, बी नाम के वेरिएबल में 66 डाल दिया, सी नाम के वेरिएबल में 67 डाल दिया। तो आपको पता है कि 65 जो होता है, जो ASCII कोड होता है, उसमें ये किसकी वैल्यू होती है, ये कैपिटल A की वैल्यू होती है, ठीक। और यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, कैरेक्टर है। तो 65 के लिए कौन सा कैरेक्टर जिम्मेदार होता है, कैपिटल A, इसलिए आपको यहाँ पर A दिख रहा है। उसके बाद 66 जो होता है वो भी एक, उसका भी टाइप कैरेक्टर है, तो वो जिम्मेदार होता है B के लिए, इसलिए इस B से आपका क्या आ रहा है, ये कैपिटल B वाली वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर कंप्लीट ASCII टेबल रेफरेंस दी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कौन कौन सी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए यहाँ पर 65 जो है अपर केस कैपिटल A के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये ASCII कोड है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है, इनका जो आपको टाइप देना है कैरेक्टर देना है, ठीक है। और इसी से आपका काम हो जाता है, ठीक। और ये एक लाइन में लिखा है, चाहे तो आप एक के नीचे एक लिखिए, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं, बस आपको यहाँ पर कॉलन की जगह सेमी कॉलन यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर CHAR लिख दीजिए, लेकिन इससे क्या थोड़ा सा कोड लंबा हो जाता है और कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। तो इस तरीके से इससे भी आपका आंसर सेम आएगा। अब आपको बार बार कैरेक्टर लिखना पड़ रहा है, तो एक बार में कैरेक्टर लिखिए और बाकी आप एक ही लाइन में सबको इनिशियलाइज कर दीजिए, कुछ इस तरीके से, ठीक। तब भी आपका आंसर सेम आएगा। उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, कैरेक्टर पढ़ लिया, तो सिंगल कैरेक्टर था इसलिए उसका डेटा टाइप कैरेक्टर था, और एक से ज़्यादा अगर कैरेक्टर हो गए तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, उसको आपको डबल कोट में रखना पड़ता है। सिंगल कैरेक्टर था, उसको सिंगल कोट में रखना था। अब एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो गए तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, उसको आपको डबल कोट में रखना होता है। तो ये हेलो नाम की स्ट्रिंग है जो कि आपको डबल कोट में रखना पड़ रहा है। इसको आप ग्रीटिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस चीज़ से आप इस वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट कर रहे हैं। तो बस यही दिया है और इसमें कुछ नहीं है। तो ये वेरिएबल बना, इसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है, और फिर उसके बाद सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर के जरिए आपने इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लिया। हेलो।